हो कृष्ण। हालेलुया। चालू करने के बाद डायलॉग नहीं मार, नहीं तो वो सब कैच कर लेते। हालेलुया। यहाँ पर नीति वचन की किताब 24 अध्याय के 16 पद में सुलेमान राजा कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुंदर वचन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से बातें करेंगे। सुलेमान राजा उस जमाने का और अब तक का बाइबल बताती है, ना उससे पहले कोई बुद्धिमान था, ना उसके बाद कोई उससे ज्यादा बुद्धिमान होगा। सबसे बुद्धिमान आदमी ने इस वचन को लिखा है। परमेश्वर ने उसके जीवन में वचन डाला और आज हम इस वचन को पढ़ने पा रहे हैं। ये एक धर्मी और दुष्ट आदमी के विषय में है। हालेलुया। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे सहनशीलता में चमत्कार के विषय में। मेरे साथ बोलिए, सहनशीलता में चमत्कार। सहनशीलता में चमत्कार। फिर से बोलिए, सहनशीलता में चमत्कार। सहनशीलता में चमत्कार। फिर से बोलिए, सहनशीलता में चमत्कार। सहनशीलता में चमत्कार। एक दूसरे से हाथ मिलाइए और बोलिए, ताए सह में सहनशीलता में चमत्कार। ताए सह में तो चमत्कार न देखते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि वचन, आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे सहनशीलता में चमत्कार के विषय में। वचन बता रहा है कि धर्मी यदि 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, पर अगर दुष्ट गिरे तो वो वहीं पड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से सहनशीलता के विषय में बात करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि हमें सहनशीलता की जरूरत क्यों है। सहनशीलता जानते हैं? सहनशीलता, सहना मतलब तो जानते होंगे। सहना सुने हैं? सहना किसी तकलीफ को, किसी परेशानी को, किसी दर्द को, किसी बीमारी को, किसी चिंता को, प्रेशर को, टेंशन को सहे रहना, उसको सहना, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसे कई चमत्कार हैं। बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो तत्काल हुआ। यीशु मसीह ने उस अंधे आदमी से कहा और उसको जब चंगा किया, उससे बातें किया, उसको छुआ और जब चंगा किया, तत्काल चमत्कार, चुटकी बजाते के साथ चमत्कार हो गया। क्या? वो बचपन का पैदाइशी अंधा आदमी देख रहा है। उसका ना ऑपरेशन करना पड़ा, ना घंटों का समय लगा, ना महीना लगा, ना सुबह शाम दवाई लेना पड़ा। तत्काल चुटकी बजाने जितना काम अंधा देख रहा है। कौन सा अंधा? वो कल परसों अंधा नहीं हुआ है। वो किसी काम को करते करते उसकी रोशनी नहीं गई है, वो पैदा ही अंधा हुआ है। उसको पल भर में प्रभु ने चंगा कर दिया। ये तुरंत का चमत्कार है, तत्कालिक चमत्कार। हालेलुया। 5000 लोग भूखे थे। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 3 मछली टोकरी ऊपर उठाया, प्रार्थना किया, बांटना शुरू किए। जब तक खा के खत्म नहीं हो गए लोग बांटते रहे, रोटी खत्म नहीं हुआ। हमने गिना था कि वो 5 रोटी था, पर 5-5 हजार लोग कैसे खाए? तुरंत का चमत्कार। हालेलुया। पुराने नियम में जाएंगे तो मूसा डंडा को ऊपर उठाया, समुद्र में मारा, लाल समुद्र 2 भाग, सबके आंखों के सामने देखते देखते हुआ है। तुरंत का चमत्कार। हमारी परेशानी यह है कि प्रभु, हम जो पढ़ते हैं, आपने कहा कि चमत्कार पर चमत्कार देखोगे आप, हम भले चंगे रहेंगे, हम आशीषित रहेंगे, पर जब अचानक से ऐसे हो जाता है कि चमत्कार में देरी हो रही है, हम सोचने लगते हैं, हम हजार किस्म का बोलने लगते हैं, हम परमेश्वर को ही दोषी समझ लेते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब मेरा परमेश्वर सियान हो गया है, नहीं कर पा, नहीं सुनता है, नहीं कर पाता है। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन किसी समय के लिए बोल रहा है। तू पहली बार गिरा, नो प्रॉब्लम। दूसरी बार गिरा, नो प्रॉब्लम। तू तीसरी बार बीमार पड़ा, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर का वचन बता रहा है तू 7 बार भी गिरेगा तो यदि तू धर्मी है तो तू फिर से खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। और अगर तू धर्मी नहीं है, तू दुष्टों में से है, अगर वो गिरने वाला दुष्ट आदमी है तो वो वहीं पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को अपनी परेशानी में, अपने दिक्कत में, अपने बीमारी में वचन बता रहा है सह के खड़े रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है जब तू सहने लगेगा तू परमेश्वर के चमत्कार को देखेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग नहीं सह पाते हैं ना, उन लोगों का परेशानी अलग ही है। जो लोग नहीं सह पाते हैं, जिन लोगों को लगता है कि परेशानी खत्म नहीं हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, मेरा प्रभु कहाँ गया, तो ऐसे लोग हजारों किस्म का दवाई और हजारों किस्म का ईश्वर और हजारों किस्म के रास्ते ढूंढने लगते हैं। पर जो लोग धर्मी होते हैं और जिनको परमेश्वर पर विश्वास रखता है, वचन बता रहा है वो 7 बार क्यों न गिर जाए, जैसे के तैसे वो फिर से खड़ा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर ने कुछ कहा है, क्या कहा है, तू 7 बार भी गिरे मैं तुझे फिर से खड़ा कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल कर आ रहे थे, मिस्र से जब निकल के आ रहे थे, चले आ रहे हैं 40 साल का सफर, मरुस्थल में, जंगल में, बालू में से, वो 1-2 मिनट चलेंगे फिर बालू खत्म हो जाएगा वैसा वाला नहीं। 40 साल का सफर है, साल भर बालू में चले हैं, साल भर हम जंगल में चले हैं, साल भर हम मरुस्थल में चले हैं। ये ऐसी जगह हैं जहां के ना कोई चीज खाने पीने लायक नहीं होता है। आप जंगल में चले गए तो आपको उस जमाने में कुछ खाने को मिल जाए, पर मरुस्थल में क्या मिले? मरुस्थल का मतलब होता है जब घास भी ना उगता, मिट्टी तो है पर घास नहीं उगता है। हालेलुया। रेगिस्तान मतलब वहां कुछ नहीं मिलेगा, बालू ही बालू, जहां तक देखेंगे बालू ही बालू। पानी की उम्मीद नहीं कर सकते। पानी बह रहा होगा पर पता नहीं 20 फीट नीचे है कि 100 फीट नीचे है, और नीचे ही नीचे बह रहा है। मरुस्थल में चले गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये लोग जब मिस्र से निकले होंगे, इनको पता नहीं है कि हम बालू में जिंदगी कैसे बिताएं, बालू में कैसे रहेंगे हम। आज से पहले हमने बालू में दिन नहीं काटा। एक रात में आपको बोलूं ना, नदी किनारे बालू है, उसमें तेरे को सोना है, 2 घंटा जाके बालू के पास बैठ के सोचेंगे कि बालू में मैं सूतूं तो सूतूं कैसे, और उनको वहां जमाना बिताना है। उन लोगों ने नहीं सोचा। हालेलुया। जंगल में चले गए। अब जंगल में हमें बिताना है, कहां पता नहीं, किधर से सांप आएगा, किधर से बिच्छू आएगा, किधर से हाथी आएगा, किधर से शेर आएगा, क्योंकि 2000 साल 4000 साल पहले की बात है। कुछ भी हो सकता है जंगल में। आजकल बात भालू नहीं है, उस जमाना में हर जगह बात भालू हुआ करते थे, जंगल से भरा हुआ था धरती। आज हम लोगों ने जंगल को काट के खत्म कर दिया, उस समय हर जगह जंगल ही जंगल। हालेलुया। मरुस्थल में साइंटिस्टों का कहना है, मरुस्थल में घूमने वालों का कहना है कि मरुस्थल का सांप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मरुस्थल में जहरीला सांप ही मिलता है, उनको नहीं पता मरुस्थल में कैसे जीना है। 40 साल तक चले जा रहे हैं एक ही शर्ट पहन के, 40 साल तक घूम रहे हैं एक ही कपड़ा पहन के, 40 साल तक रास्ता में उनको, जंगल में उनको, पहाड़ में उनको, समुद्र में उनको, और हर एक प्रकार के परेशानी में एक ही चप्पल नहीं टूटा, शर्ट नहीं फटा। उनको कभी चप्पल के लिए रोना नहीं पड़ा, उनको कभी कपड़े के लिए रोना नहीं पड़ा, उनको कभी भोजन के लिए रोना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि सहनशीलता जब आप रखेंगे, वचन बता रहे चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। अगर आप नहीं सह पाएंगे, परमेश्वर के चमत्कार को आप नहीं देखेंगे। उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के बातों पर विश्वास किया, अपने आप को धीरज धरा, और क्या देख रहे हैं? समुद्र को 2 भाग होते हुए देख रहे हैं, मरुस्थल में चिड़िया को देख रहे हैं, चट्टान में पानी को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सहना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है चमत्कार को देखना शुरू कर देंगे।
हालेलुया। लोगों को लगने लगेगा कि मैं मरुस्थल में हूं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ दुकान नहीं है, यहाँ किराना दुकान नहीं है, ग्रोसरी स्टोर नहीं है, यहाँ मॉल नहीं है, हम चप्पल कहां से खरीदेंगे, हम जूता कहां से खरीदेंगे, हम कपड़ा कहां से खरीदेंगे। आपको परेशानी दिख रहा है, पर उस परेशानी में आपके साथ परमेश्वर है, ये नहीं दिख रहा है। आपको सोचना चाहिए कि मैं अगर परेशानी में हूं, इसका मतलब है मुझे मेरा परमेश्वर उठाने ही वाला है। हालेलुया। जो उसने वादा किया, हाँ तू 7 बार भी गिर जाए, मैं तुझे फिर से खड़ा कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को ऐसे परिस्थिति में जब आप देखें कि मैं बीमार हूं, जब देखें कि मेरी घर की परिस्थिति नहीं बदलता, आप जब देखें कि हमारे घर की गरीबी नहीं खत्म होती, आप जब देखें कि मेरा टेंशन खत्म नहीं होता, आप जब देखें कि हमारे घर की हालात ठीक नहीं होता, आपको सोचना चाहिए प्रभु मैं गिरने ही वाला हूं, मैं आज गिर गया, प्रभु मैं कल फिर से गिर गया, मैं 3 बार गिर गया, मैं 4 बार गिर गया। परमेश्वर का वचन बोल रहा है मैं तुझे फिर से खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। अपने आप को धीरज दी, अपने आप के अंदर धीरज रखिए, अपने आप के अंदर परमेश्वर के प्रति एक आशा रखिए कि मेरे परमेश्वर ने कहा है वो मुझे फिर से खड़ा करे। भजन संहिता की किताब में प्रभु के दास बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, 32 अध्याय के 10 पद में। हालेलुया। उसमें लिखा है दुष्ट को पीड़ा होगी। दुष्ट को क्या होगी? पीड़ा। दुष्ट को पीड़ा होगी। दुष्ट को क्या होगी? पीड़ा। दर्द होगा पूरा दुष्ट को, वो दर्द को नहीं सह पाएगा, उसे तकलीफ होगा दुष्ट को। वचन बता रहा है, प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे वचन संहिता में, पर उसमें लिखता है दुष्ट को पीड़ा होगी परंतु धर्मी परमेश्वर के करुणा से घेरे हुए रहेगा। आप उसमें पढ़ सकते हैं। हालेलुया। उसमें लिखा है दुष्ट को पीड़ा होगी परंतु धर्मी और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला आदमी, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला आदमी परमेश्वर के करुणा से घेरा हुआ रहेगा। चारों तरफ को परमेश्वर घेरे रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नबूकदनेस्सर राजा ने जब अपना बहुत बड़ा मूर्ति बनवाया और कहा कि सब लोग इसका दंडवत करो, सब के सब, उस समय सदरक मेशक अबेदनगो हम लोगों जैसे एकदम समझदारी और यंग नहीं थे, किशोरावस्था में थे। किशोरावस्था कहने का मतलब 18-19 साल का उम्र था। बहुत हाई फाई वो एकदम समझदार या 40-45 साल के इस टाइप के नहीं थे, 18-19 साल के। लोगों ने कहा सदरक मेशक अबेदनगो आपके मूर्ति का दंडवत नहीं करते हैं। उनको बुलाया गया, नबूकदनेस्सर ने उनको बोला मैं तुमको दोबारा चांस देता हूं, जाओ अभी कर लो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। सदरक मेशक ने कहा नहीं, हम तेरी मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, आग में डाल दूंगा, मर जाओगे। परमेश्वर हमें बचाएगा, सदरक मेशक बोलते हैं। कौन बचाएगा? परमेश्वर हमें आग से भी बचा सकता है बोलते हैं। मने मने लगा होगा, अगर नहीं बचा इसको पर सहनशीलता चमत्कार को दिखाता है। हालेलुया। पकड़ के ले गए, आग में डाल दिए, आग में डालने वाले लोग झुलस के मर गए, बाइबल में लिखा है। कुछ देर बाद राजा ऐसे देखता है तो 3 लोगों को डाला था, चौथा आदमी कौन है? बाइबल में हमने पढ़ा है मेरी करुणा तुझे चारों ओर से घेर कर रखेगी, तू 7 बार गिर जाए तुझे खड़ा करके रखेगी, तुझे आग में डाल दिया जाए तुझे बचा कर रखेगी। कौन? मेरी करुणा। हालेलुया। जरूरत है कि हम अपनी सहनशीलता को अपनी परीक्षाओं में, अपने बीमारी में, अपने गरीबी में, अपनी खराब परिस्थिति में परमेश्वर को दिखाएं। और परमेश्वर का वचन बोलता है मैं तुझे फिर से जैसे के वैसे खड़ा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोगों के पास जब परेशानी आ जाए, घर की हालात बिगड़ जाए, घर के लोग बिगड़ जाए, तो हमारा विश्वास और हमारा हिम्मत तहस-नहस हो जाता है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है तुम्हें धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ सहकर अपने जगह में खड़ा रहना चाहिए। मेरी करुणा तुझे छोड़ने वाली। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन आदमियों को, सदरक और मेशक और अबेदनगो को बचाने का हजारों तरीका है। आग में डाल दिए, आग बुझा देंगे। आग में डाल दिए, हम लकड़ी को जलने ही नहीं देंगे। आग में डाल दिए, बरसात करवा देंगे। आग में डाल दिए, हम सदरक मेशक अबेदनगो को गायब कर देंगे। आग में डाल दिए,
हटाने से पहले मरवा देगा। तो राजा रहेगा न बजे की पास, पर नहीं, तुझे आग में ही होना चाहिए। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जरूरी है कि तुझे पता चले कि मेरी करुणा तुझे आग में भी घेर कर रख सकती है। हालेलुया। हम लोग छोटे छोटे बातों पर परेशान होकर, छोटे छोटे बीमारी पर परेशान होकर अपना धर्म, अपनी आस्था, अपना विश्वास सब कुछ को हिला डालते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास को देखते हैं, उनका विश्वास देखकर बाइबल बताता है 3 लोगों के जगह में चौथा आदमी खड़ा है, चारों ओर से घेर कर खड़ा है, क्योंकि उसने कहा है भजन संहिता की किताब में, मेरी करुणा तुझे घेर कर रखे। तेरे कपड़े से बदबू नहीं आएगा, तेरे अंदर से बदबू नहीं आएगा, तू झुलसेगा नहीं, तू जलेगा नहीं, तू दर्द में नहीं तड़पेगा, तू सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मैंने कहा है धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो उठ कर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को अपने विश्वास को इस लेवल पर लेकर आना चाहिए। बिहारी भाई बहुत अच्छा एक गीत गाते हैं, कैसन विश्वास रहे रे मानवा सोचा, शद्रक मेशक अबेदनगो का नहीं जलाला जीव तोरे कातर, नहीं जलाला पीतल लुगारे। कपड़ा तक तो नहीं जला पाए, शरीर को खाक जलाएगा। हालेलुया। आपको अपने विश्वास को ऐसे मजबूत रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब दानियल के बारे में पढ़ता हूं तो मैं आश्चर्य पड़ जाता हूं, एक छोटा सा बच्चा इतना विश्वास कैसे कर सकता है। परमेश्वर ने सामुएल भविष्यवक्ता से कहा जाकर ईसाई के पुत्र में से किसी एक को राजा के लिए छांट, मैं बताऊंगा किसको छांटना है। जब सामुएल उसके घर में पहुंचा, देखता है 7 भाई, सबके सब सेना में, सबका हट्टा कट्टा है, सबका केक्स है, बॉडी है, मसल्स बना के रखे, किसको राजा बनाऊं। चिंता में पड़ा है, 7 के 7 आर्मी में। परमेश्वर बोला रो अभी नहीं, किसी को नहीं बनाना। 11-12 बजे दाऊद आता है, 13-14 साल का, अभी भी उसके चेहरे का लाली खत्म नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है सामुएल से परमेश्वर बोला है किसी का अभिषेक कर। सामुएल बोला होगा प्रभु क्षमा कर दे, देखे हुए तो थोड़ा गड़बड़ी हो गई। ऊपर बड़का भाई लगे सलमान जैसे दिख रहा है, उसका छोटा भाई लगे जोहन जैसे दिख रहा है, उससे नीचे वाला को देख विद्युत जमवाल जैसे दिख रहा है, उससे और छोटे वाला को देख एनटीआर जैसे दिख रहा है, और तूने जॉनी लीवर टाइप का चुन लिया। कॉमेडियन इसको राजा, इस्राएल का राजा, एक ऐसे जगह का राजा जहां पर तू राज करता है, परमेश्वर के बात को मानकर राज करे, उसके लिए तू गंवार और बोया और एक लड़कपन वाले बच्चे को चुन रहा है। अभिषेक तो कर, बाद में देखेंगे क्या होता है। अभिषेक करके चला गया, फलिस्ती आए, गोलियत खड़ा है, 30 दिन से कोई लड़ाई नहीं, किसी को हिम्मत नहीं आ रहा है कि नदी के पास जाकर बोले कि चला आप लड़ाई शुरू करिए। खाना पहुंचाने गया दाऊद, उसके भाई लोग देखे क्यों आया यहाँ पर, तुझे भेड़ बकरी चराने के लिए बोला था, क्यों आया है? पापा ने खाना लाने के लिए बोला। जब वापस जा रहा था, उसके सैनिकों ने कहा, उसके सैनिकों से दाऊद ने कहा कले नहीं लड़े जावा, 30 दिन से बासी डोहट बहुत परेशान हो गया, दिमाग खराब हो गया, 30 दिन से केवल खाना डोरा हो गया। एक आदमी बोला तू तेरे को दिमाग नहीं है क्या, उधर नहीं देख रहा है गोलियत खड़ा है। कौन? गोलियत नदी के पास खड़ा है, फिर भी यहां से बहुत बड़ा दिख रहा है, डर नहीं लगता है तुझे? दाऊद बोलता है कौन है ये गोलियत? बाइबल में साफ लिखा है कौन है ये गोलियत, मैं उसे देखना चाहता हूं। अगर राजा की इजाजत हो तो दाऊद बोलता है गोलियत से मैं लड़ूंगा। 13 साल का लड़का 9 फीट के उस गोलियत से लड़ना चाहता है, कभी तलवार नहीं चलाया और कभी मल्लयुद्ध नहीं लड़ा है, किसी के साथ किसी के साथ कुश्ती नहीं लड़ा है, किसी के साथ भाले में नहीं लड़ा है, पर वो बोलता है मैं 9 फीट के गोलियत से लड़ूंगा, और बोल के चला गया। जिस सैनिक ने सुना था वो राजा के पास जाकर बोलता है एक वो लड़का कहा तो इसमें तो गोलियत से लड़ूंगा, बलाओ का। राजा बोलता है तो बला मेरे को क्या मरेगा वो क्या? बुला लिए दाऊद को लड़ने के लिए, पहना दिए पूरा,
सपर्दा, राजा का ड्रेस, बाइबल में लिखा है, पूरा राजा का जितना ड्रेस था सबको पहना दिए और 2 पैसा का उसको धरा दिए भाला। खनन फिनिंग चल रहा है, क्योंकि पहने के तो जो पहनते हैं लोहा का रहता है, बज रहा है। कुछ दूर जाने के बाद दाऊद बोलता है नहीं, मेरे को ये नहीं पहनना है, तो निकाल के फेंक देता है। अब बोलता है ये भाला भी नहीं चाहिए। वो अपना लाठी पकड़ता है, गुलफैन पकड़ता है और नदी के पास जाकर बात करना है, इसलिए नदी के पास जाकर नदी में से 5 ठो पत्थर को उठाता है। 5 ठो पत्थर, हालेलुया। एक ही पत्थर से गोलियत खत्म। उसके बाद वो वापस लड़ के आ गया। आज दाऊद को पूरा दुनिया, उस समय जब वो लड़ के आया होगा, वाह ये छोटा सा बच्चा हीरो है, इस्राएल को बचा लिया, ये छोटा सा बच्चा बहादुर है, ये छोटा सा बच्चा साहसी है, ये छोटा सा बच्चा हिम्मत वाला है, ये छोटा सा बच्चा ताकतवर है। सब लोग उसको हीरो समझ रहे हैं, लेकिन वो हीरो है कहां पर? जंगल बकरी चरा रहा है। दाऊद को लगा होगा कि इतना बड़ा काम किया हूं मैं, अब मौके को मनाए के लिए छेड़िए चलवा। 1 महीना पहले सामुएल भविष्यवक्ता आकर मेरा अभिषेक किया इस्राएल का राजा होने के लिए, और तुम मेरे कभी भी बकरी चरवा रहे। हम विश्वासी होकर, परमेश्वर के वचन को जानकर, परमेश्वर की आशीषों को पाकर ऐसे बुरे दिन देख रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा परमेश्वर ने छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब दाऊद का यश फैलने लगा, जब दाऊद फेमस होने लगा, जब दाऊद को सब लोग पसंद करने लगे, तो साउल बोलता है इसको मार डाला जाए। अब जिसका प्रिय था दाऊद, अब वही उसका दुश्मन है। हालेलुया। साउल का प्रिय था दाऊद, पर अब उसका दुश्मन है। साउल का दामाद था दाऊद, पर अब उसका दुश्मन है। हालेलुया। मारने के लिए खोज रहा है, जंगल जंगल भाग रहा है, झाड़ी में छुप रहा है, पत्थर में छुप रहा है, गुफा में छुप रहा है दाऊद। आपको क्या लगता है दाऊद साउल को नहीं मार सकता था? उतना बड़ा गोलियत को मारने में केवल 10 मिनट लगा था, और साउल को मारने में 3 साल लग गया। हालेलुया। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, घर के लोग कैसे भी क्यों ना हो, हम लोगों को अपने जगह पर स्थिर रहना चाहिए, तब हम परमेश्वर की चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। आज अगर हम चमत्कार नहीं देख रहे, आज प्रभु अगर हमारे बीच में आशीषें नहीं कर रहा, आज अगर प्रभु हमारे जीवन में चंगाई नहीं कर रहा, इसका कारण यह है कि हम अपनी सहनशीलता खो बैठे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्र में बाइबल बताता है, मिस्र से जब निकल कर आ रहे थे, उनको पता है कि रात में जो ये चमकती हुई आग का खंभा हमारे आगे आगे जा रही है, परमेश्वर है। जब दिन में जाते थे, ये जो बादल हमको ढक के रखा है, ये परमेश्वर है। फिर भी कभी वो लोग विश्वास नहीं कर पाए। वो लोग हमेशा परेशान रहते थे कि हमारा रोटी कतई जुट गई, हमारा पानी कतई जुट गई। बाइबल में लिखा है वो लोग परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे थे और मूसा से बोले, मूसा के मुंह में बोले कि तू हम लोगों को मिस्र से मरने के लिए इस जंगल में लेकर आया है। निर्गमन की किताब 24 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी, इतना बंद हो चुका था कि वो लोग समझ ही नहीं पाए कि हम चमत्कार से घिरे हुए हैं। हमारा हाल भी वैसा ही है। जब बीमार पड़ते हैं, जब परिस्थिति खराब होती है, जब हालात खराब होता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम चारों तरफ से परमेश्वर के चमत्कार से घिरे हुए। वो जब चाहे तब चट्टान से पानी दे देगा, जब चाहे तब हमारे लिए बटेर आ जाएगा, जब चाहे तब मन्ना बरसा दिया जाएगा, पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे चारों तरफ परमेश्वर घेर के रखा है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करिए और परमेश्वर के ओर अपने ध्यान को लगाइए, उसके कामों पर ध्यान लगाइए, उसकी बातों पर, उसके वचनों पर ध्यान लगाइए। आप लोगों को अचानक से याद आने लगेगा कि हम परमेश्वर के चमत्कार से घिरे हुए हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज हम परमेश्वर के चमत्कार को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम में सहनशीलता और धीरज कम है। हालेलुया। 40 साल तक चले जा रहे हैं, इस्राएल में चले जा रहे हैं, प्रभु कहां नहीं कर रहा। 40 साल इधर नहीं है, 3 पीढ़ी बीत गया। बाइबल में लिखा है रास्ता में 3 पीढ़ी बीत गया। कहां है कनान? भेटाते। वचन को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। ताए परमेश्वर पर कुड़कुड़ा के तलो ले, परेशानी में रवे तलो ले,
तोके भोजन नहीं मिली तलोले, ताए बीमार रहे तलोले, ताए कुछ भी कर दे तलोले। अगर तू धर्मी है तो आज भी कनान तेरा है, भले 40 साल क्यों न बीत जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने 40 सालों में उसके खिलाफ होने, अगल बगल में सब कुछ किए, फिर भी उसने उनसे नहीं कहा। कनान आज भी इस्राएलियों का है। हालेलुया। अपने आप को विश्वास में, वचन में स्थिर करिए। परमेश्वर का वचन बोलता है तू 7 बार गिर जाए, तू 7 बार बीमार हो जाए, तू 7 बार चिंता में आ जाए, 7 बार तेरे घर में गरीबी आ जाए, तू फिर से जैसे के तैसे खड़ा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमेशा हम लोगों को परमेश्वर के प्रति एक सहनशीलता दिखानी चाहिए। जब हमारे घर की स्थिति खराब हो, हम नहीं बदलने वाले। हमारे बीच में पर बीमारी हो, हम नहीं बदलने वाले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे अपनी करुणा से घेरे रखूंगा। हालेलुया। इस छोटे से वचन के द्वारा आप सब लोग के जीवन को बना रहे, आप सब लोगों को जय मसीह। आइए हम सब लोग घुटनों में आ जाएं और एक आराधना गीत गाते हैं, प्रार्थना की ओर जाएंगे।